नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 इतिहास से समाजवाद और साम्यवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो चैप्टर बाय चैप्टर जो है लिया गया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप के सौजन्य से समाजवाद और साम्यवाद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न वर्ग 10 के विद्यार्थी के लिए इतिहास चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता? सेठ साइमन को, चार्ल्स पूरी को, लुई ब्लॉक को और कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जिन्हें माना जाता है, आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को। 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया, स्टालिन ने किया, ट्रात्स्की ने किया या क्रेस्की ने किया? तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्रात्स्की हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1863, 1864 को। तो सही आंसर 3 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1861 को रूस में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपको कहता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है, टॉलस्टॉय की है, दोस्तोयेव्स्की की है और एंजेल्स की है। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, टॉलस्टॉय। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर रूस का सम्राट। ये अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में और रूस में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जर्मनी में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपको कहता है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, रूस में हुई थी, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लंदन में। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष? 1864, 1867, 1883 या 1889 में? तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1864 ईस्वी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, रूस। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है, चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस का दस्ता, पादरी और श्रमिक वर्ग? तो सही आंसर 11 का आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पुलिस दस्ता। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपको कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई ब्लॉक, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन? तो सही आंसर 12 का आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है, वैश्विक क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905? तो 13 का आपको ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 को वैश्विक क्रांति हुआ था। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, 1924? तो सही आंसर 14 का आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1924 को। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न
कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 1 दिसंबर, 15 अप्रैल या 8 मार्च को। तो सही आंसर 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए डी सही हो जाएगा, 8 मार्च को। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है व्लादिवोस्टोक की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड और रूस और जर्मनी। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोवा, लेनिन और टॉलस्टॉय। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानेवो हम सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815, 1818, 1825, 1838। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1818 को। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1921, 1923, 1920, 1924। तो सही आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नई आर्थिक नीति 1921 को लागू हुआ था। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है दास कैपिटल के रचनाकार किसने की? एलिजेंस, दस्तोवस्की, टॉलस्टॉय और कार्ल मार्क्स। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स जो है सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता था? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर और आर्थिक समानता पर। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, आर्थिक समानता पर। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपको कहता है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? फराओ, चार, राजा, रीजेंट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है केमिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार करना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल या 8 मार्च को। तो सही आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको 1 मई हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपको कहता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो समाजवादियों का बाइबल आपको दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? जेन, दस्तोवस्की, एंजिलेंस और ऑप्शन नंबर डी टॉलस्टॉय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंजिलेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रिया। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है फ्रांसीय समाजवाद का विकास का जन्मदाता कौन है? फेरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी सेठ साइमन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, सेठ साइमन। अगला प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। काम के अधिकार को सबसे पहले संवैधानिक अधिकार सोवियत संघ में मिला। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न अप्रैल थीस किसने तैयार किया? अप्रैल थीस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अप्रैल थीस लेनिन ने तैयार किया था। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने, लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने। तो सही आंसर 33 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो सही हो जाएगा, लेनिन ने। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, गोर्की और ऑप्शन नंबर डी तुर्गेनेव। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी
गोर्की बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। तो सही आंसर 1917, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति हमारा सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, प्लेखनोव, खानोव। तो कोई सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, लेनिन बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष? तो सही आंसर आपको 37 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1827 ईस्वी में। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम हुआ था रूस में, जर्मनी में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस में। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है, वर्जियन सोइला उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आपको 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इवान तुर्गनेव। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं, वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर 41 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लेनिन ने। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आपको सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? तो कोल खोज की योजना जिसने आरंभ किया था वो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक आपको माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है, 1917 के रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण। तो जार के निरंकुश शासन, प्रथम विश्व की रूस की पराजय, रास्पुटिन की भूमिका और किसानों का असंतोष। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो दोस्तों नमस्कार, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।